महानता का मार्ग। जीवन में कुछ भी बनने से पहले एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। सच्चा और अच्छा इंसान देश की ताकत होता है। इस बात को हमेशा जहन में रखना कि एक सच्चे और अच्छे इंसान के आगे देश और दुनिया की डिग्रियों का अंबार भी छोटा होता है। ज़रूरत है अच्छा इंसान बनने की। जीवन में कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, इंसानियत को भी कभी मत भूलना। कोई भी आदमी बड़ी बड़ी डिग्रियों से महान नहीं बनता, मानवीय गुण ही उसे महान बनाते हैं। आपको याद होगा कि कबीर, मीरा, तुलसी, वाल्मीकि, आचार्य, कुंद कुंद, शांति सागर महाराज आदि महान व्यक्तियों और चरित्रों के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अपने उच्च चारित्रिक जीवन और महान गुणों के कारण इन पर पीएचडी हो रही है और देश दुनिया के शोध विद्यार्थी इनके जीवन से सीख लेकर डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। सद्चरित्र, सद्व्यवहार, मधुरता और सरलता से महान बना जा सकता है। जीवन को लायक बनाओ। ऊंचाई प्राप्त करने में पूरी जिंदगी खपा देनी पड़ती है, लेकिन पराभव के लिए एक क्षण काफ़ी होता है। शिखर पर चढ़ने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिखर से नीचे गिरने के लिए चंद मिनट ही पर्याप्त है। घड़े में एक ही छेद होने पर भी उसमें रखा पानी बह जाता है। इसी तरह जीवन है। जीवन में एक भी अवगुण मत आने देना। कई सारी अच्छाइयों पर केवल एक बुराई भारी पड़ जाती है। आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। जीवन में एक अज्ञात भय ऐसा है जो ज्ञात भी है परंतु है सबसे बड़ा, और वह है मृत्यु का भय। उम्र, मौत और जिंदगी, इन तीनों के मामले में संसारी और साधु का फर्क देखो तो भय मुक्त हुआ जा सकता है। संत कितना जिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता, कैसे जिए यह उपयोगी होता है। देह त्यागने के पूर्व बुद्ध ने जो अंतिम वाक्य कहे थे उसे समझा जाना चाहिए। हंददानी भिकवे आमंत्रयामि वो वह धम्मांसरवारा अपमादीन संपादे था इति। अर्थात हर वस्तु नाशवान है। जीवन का संपादन अप्रमाद के साथ करो। आलस्य के साथ वासना का समावेश हो जाए तो प्रमाद शुरू होता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अपनी अंतिम क्रिया के बारे में भी विस्तार से समझा दिया था। मौत को उन्होंने उत्सव बनाया। भौतिकता की आंधी में आज हम इतने भयभीत हैं कि सांप को तो मार देते हैं और रस्सी से डर जाते हैं। हमारी मौत अवसाद तथा संतों की मृत्यु उपदेश हो जाती है। इसे दिव्य बनाने का प्रयास उम्र के हर पल में और जिंदगी के हर पड़ाव पर सतत करना होगा। कहते हैं जब बुद्ध संसार से गए तो उनकी उम्र 80 वर्ष थी, लेकिन संत समाज मानता है कि वे 40 साल के थे, क्योंकि जब वे 40 वर्ष के थे तब एक पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन सतत समाधि में रहे और तब ही उन्हें पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे 40 वर्ष और जीवित रहे। अध्यात्म कहता है उम्र तो उसी को मानेंगे जिन क्षणों में आप स्वयं को जान गए। इसलिए याद रखें कितना जिए यह संसार का समीकरण है, कैसा जिए यह अध्यात्म का गणित है।
गौतम बुद्ध ने दिया एकता का संदेश। गौतम बुद्ध के समय बौद्ध विहारों की व्यवस्था के लिए सूत्राचार्य भिक्षुओं के वचनों को कंठस्थ करने वाले एवं शिलाचार्य भिक्षुओं के लिए निर्धारित पंचशीलों व 10 शीलों के विशेषज्ञ आचार्य होते थे। एक बार गोशिरा विहार के एक सूत्राचार्य हाथ धोने का पात्र साफ करना भूल गए। इस पर एक शिलाचार्य ने आपत्ति जताई। अहंकारवश सूत्राचार्य ने तर्क दिया कि जानबूझकर पात्र अस्वच्छ नहीं छोड़ा था, अतः दोषी नहीं हूँ। शिलाचार्य ने गलती मानने के लिए जोर दिया तो सभी भिक्षुओं में विवाद छिड़ गया। जब बात बुद्ध तक पहुँची तो उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा कि अपने दृष्टिकोण से बनने की बजाय दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए ताकि संघ में शांति व एकता रहे। हालांकि दोनों पक्षों का अहंकार चरम पर था, इसलिए बुद्ध की बात किसी ने नहीं सुनी। तब बुद्ध एकांतवास के लिए रक्षित वन चले गए। जब 1 साल 4 महीने बाद बुद्ध लौटे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने विवाद करने वाले सूत्राचार्य व शिलाचार्य से बात को तब तक दोनों अपनी गलती मान चुके थे। अतः सूत्राचार्य ने शिलाचार्य को नमन कहा, मैंने एक शील का उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा करें। शिलाचार्य ने प्रत्युत्तर में कहा, मुझ में विनम्रता को कमी थी, मेरा हार्दिक खेद स्वीकार करें। तब बुद्ध ने कहा, क्रोध और अहंकार से साधना भंग होती है और संघ में विभाजन होता है। स्नेह और एकता से रहेंगे तो ही हम लक्ष्य को उपलब्धि कर पाएंगे। इसलिए परिवार हो या संगठन, अहंकार से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से संचालन करने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अहंकार से एकता छिन्न छिन्न हो जाती है। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।